तो हेलो गाइस, आप देख सकते हो एडवांस्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन नंबर 4 पे है हम। तो ये फोर्थ क्वेश्चन है। आप देख सकते हो कि फंक्शन हमें क्या गिवन है, एन कॉमा एक्स। यहाँ पर एक आप कह सकते हो एक बाइनोमियल टाइप की चीज गिवन है। मतलब आप देख सकते हो कि समेशंस जनरली बाइनोमियल एक्सपेंशन का पार्ट होते हैं। तो वो थोड़ा सा एक इंडिकेशन आता है इस सवाल से। हालांकि इसमें यूज होगा नहीं होगा वो तो थोड़ा सा सोच के पता लगेगा, बट कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन मिलता है क्योंकि एनसीके का इस्तेमाल हो रहा है। चलो फिर हमें पूछा कि अगर ये फंक्शन ऐसा है तो आप बता दो ये वैल्यूज किसके बराबर सही दी हुई है। तो जब तक मैंने कहा था आपको कि देखो, जब तक मैं ये ना कहूँ कि ये एक सिंगल करेक्ट टाइप का सवाल है, तब तक आपको क्या समझना है, मल्टी करेक्ट टाइप का सवाल। चलो फिर शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें मेन चीज़ क्या गिवन है कि आपको इस समेशन सॉल्व कर लेना है एंड आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो इस समेशन को आप देखो कैसे देख सकते हैं। एनसी के है हमारे पास साइन ऑफ के एक्स एंड हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कॉस ऑफ एन माइनस के एक्स। ठीक है। अब हम क्या यूज कर सकते हैं कि देखो ये किसके बराबर है, एफ ऑफ एन कॉमा एक्स। मैं क्या यूज कर सकता हूं, मैं यूज कर सकता हूं कि आप क्या करो ना, के को एन माइनस के सब्सटीट्यूट कर दो। तो जब आप ऐसा करोगे तो क्या होगा, समेशन क्या बन जाएगा कि भाई आप के की जगह क्या है, एन माइनस के। इसका मतलब समेशन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, एन से जीरो जाएगा, है ना। पहले एन डालोगे के को और फिर जीरो जाओगे। बट इवेंचुअली क्योंकि आप समेशन कर रहे हो, है ना, आप सम ही कर रहे हो सब चीजों का, तो कोई फर्क नहीं आना। तो मैं इसको सीधा भी लिख सकता हूं कि ये एन और जीरो से स्टार्ट होकर एन जा रहा है। फिर आ गया एन सी के, यहाँ पे क्या आएगा, के की जगह एन माइनस के। और क्योंकि आपको पता है ये चीज क्या होती है, ये चीज तो एन सी के बराबर होती है, तो सेम ही बन गया, है ना। बाकी दो चीजें क्या बन जाएंगी कि साइन ऑफ एन माइनस के एक्स, और साथ में क्या आ गया, कॉस ऑफ, ये आएगा कि एन माइनस के की जगह क्या आएगा, एन माइनस के। ठीक है। एंड बाहर एक्स। तो आप देख सकते हो कि ये जब साइन खुलेगा, है ना, तो एन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और के पॉजिटिव बन जाएगा। तो इवेंचुअली ये के एक्स बन गया। ठीक है, मैं लिख देता हूं के एक्स। तो आपको दिख रहा होगा बहुत आसानी से कि ये भी सेम फंक्शन ही है ना, क्योंकि इसमें के की बस ऑर्डरिंग चेंज हुई है, समेशन तो सेम ही है। तो बस इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड कर दो। जैसे ही ऐड करोगे समेशन को कॉमन लोगे तो लेफ्ट हैंड साइड तो चलो यही है, एन कॉम एक्स ट्वाइस हो गया। तो राइट हैंड साइड क्या बन जाएगा, समेशन के इक्वल टू जीरो से लेकर एन। एन सी के भी कॉमन आउट हो गया, जो बचा अंदर वो लिख देता हूं, साइन ऑफ के एक्स, और क्या आएगा, कॉस ऑफ एन माइनस के टाइम्स एक्स, प्लस में क्या आ गया, साइन ऑफ एन माइनस के टाइम्स एक्स, एंड यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, कॉस ऑफ के एक्स। तो ये तो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी बन गई। क्या होता है उस आइडेंटिटी में कि भाई इसकी वैल्यू क्या है, ये एंगल इसमें है और ये वाला एंगल इसमें है, साइन कॉस है और ऐड हो रखा है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर आता है, क्या आता है कि दोनों एंगल्स का जो सम है वो साइन के अंदर लिख दो। ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री की बड़ी बेसिक सी प्रॉपर्टी है। तो आपको ये पता लग गया कि ये जितना भी हिस्सा है ये क्या है, ये एक्चुअली साइन ऑफ एन माइनस के एक्स प्लस के एक्स है। ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि के एक्स कट जाएगा और एन एक्स बच जाएगा। तो इवेंचुअली ये एन एक्स है। और अगर ये एन एक्स है तो ये तो इस समेशन के बाहर ही चले जाएगा क्योंकि के पे समेशन लगा है। इसका मतलब कि ये जो ओवरऑल चीज बनी, क्या बनी कि साइन ऑफ एन एक्स बाहर है, समेशन लगा हुआ है एन सी के पे, के इक्वल टू जीरो से एन। इसकी वैल्यू आपको पता होगी 2 की पावर एन आ जाती है। ठीक है।
तो यहाँ से आपको क्या मिला कि एफ ऑफ एन कॉमा एक्स जो है वो आपके पास साइन ऑफ एन एक्स और टू की पावर एन माइनस वन है। एन माइनस वन इसलिए क्योंकि यहाँ पर टू था ना, ये वाला टू था, वो डिनोमिनेटर में जाएगा और इस टू की पावर एन में से एक पावर घटा देगा। तो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो चलो फिर, अब हमें क्या बोल रहा है सवाल, तो वैल्यूज निकालनी है। हमें एक गिवन है टेन कॉमा पाई बाय 20। ठीक है, तो डाल देते हैं। तो मुझे क्या बोला है, 10 पाई बाय 20। तो अगर ये वैल्यू डालता हूं मैं तो क्या आएगा, साइन ऑफ, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो पाई बाय 2 हो जाएगा एंड टू की पावर में क्या आ जाएगा एन, तो 9। तो ये मेरे पास 512 बन रहा है ना, 512। तो 512 ठीक है, ये पहला ऑप्शन सही है। फिर एक है ये वाला सी ऑप्शन, ये देखते ही बता सकते हो कि ये एन है ये एक्स है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, यहाँ पे 11 इस 11 से कट जाएगा, पाई बचेगा, और पाई ना इसमें आ जाएगा साइन के अंदर, है ना। और साइन के अंदर अगर पाई बन गया तो ये वो पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी, जीरो। तो इसका मतलब सी ऑप्शन भी क्या है, सही है। ठीक है, सी ऑप्शन भी सही है। देखो मेंटली कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली अगर हम इसको देखें तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे क्या देंगे, पाई बाय 2। इसका मतलब साइन ऑफ क्या बनेगा, साइन ऑफ पाई बाय 2। तो ये 1 हो गया। बस हमें एन की वैल्यू की यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे आएगा एन की वैल्यू 7 है तो वो आएगा 2 की पावर 7 - 1 अपना आंसर होगा। 2 की पावर 6 यानी 2 की पावर 6 कितना होता है अपना, 2 की पावर 6 तो अपना 64 होता है। 256 तो नहीं होता, ये गलत ऑप्शन है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन क्या है, गलत है। सिमिलरली अपने पास ये है। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 256 को सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई का मतलब क्या है कि एक्स ऐसी वैल्यू है, एक्स की इसकी बात हो रही है कि इस इक्वेशन के जितने भी रूट है उसको ये सेटिस्फाई करता है। अब ऑब्वियसली एफ हमारा ना पॉजिटिव है, यहाँ पे अगर तुम देखोगे ना ये चीज पॉजिटिव है। नहीं, एन इंटू एक्स पे डिपेंड करेगा ना। हाँ, एन इंटू एक्स पे डिपेंड करेगा, पर यहाँ पे एन और एक्स दोनों ही पॉजिटिव है ना। तो ये दोनों अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो पाई बाय 4 बन रहा है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, साइन ऑफ पाई बाय 4 यानी 1/√2। और एन की वैल्यू 5 है तो यहाँ पे डलेगा तो 2 की पावर 4, और ये 1/√2 है। तो ओवरऑल अपने पास क्या आ गया, 8 × √2। तो 8 × √2 हमारे पास वैल्यू आ रही है इस एफ की। तो क्या ये सेटिस्फाई करती है इसको, तो अगर मैं डालूंगा तो 8 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर हो जाएगा। √2 का स्क्वायर 2, 8 का स्क्वायर 64, 2 टाइम्स हुआ तो 128 बन रहा है ना। ठीक है, 128 बन रहा है। तो इसका मतलब ये 256 नहीं बन पाया, ये भी गलत ऑप्शन है। सिर्फ दो सही आंसर है। ये हमारा गलत ऑप्शन है, सॉरी। तो ये हमारा गलत ऑप्शन है। सिर्फ ए और सी हमारे सही ऑप्शन है। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा और सिंपल क्वेश्चन है। बस आपको ये प्रॉपर्टी वाली चीज लगानी जिसमें ये चीज सेम बन जाती है एनसी के वाली। एंड वैसे तो कुछ लोगों को ये भी आइडिया लगता है इसमें कि कहीं ना कहीं हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को यूज करें। अब क्योंकि हम एडवांस टॉपिक्स की बात कर रहे हैं तो मैं वो बात भी छेड़ देता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के थ्रू भी ना ऐसे जो चीजें थोड़ी सी हैंडल करी जाती हैं। बट ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मेरे हिसाब से उस तरीके से भी मुश्किल हो जाएगा और ज्यादा। वो तरीका पहले ही काफी मतलब कॉम्प्लिकेटेड होता है एंड ये उसको और कॉम्प्लिकेट कर देगा क्योंकि इसमें दो दो है, साइन है कॉस है ना। या तो आप ऐसा करो कि साइन कॉस की आइडेंटिटी लगा के इन दोनों को सम में तोड़ दो और दो दो सम बन जाएंगे, दो दो समेशन बन जाएंगे, और दोनों दोनों को अलग अलग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करके, ठीक है, सोच के कि साइन कहाँ से आएगा, ई की पावर आयोटा थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा वाली प्रॉपर्टी यूज करके कुछ आप एनालिसिस करो। वो भी एक तरीका होता है, ठीक है।
हम आएंगे आने वाले वीडियोस में, मेरे हिसाब से एक आधा क्वेश्चन आएगा उसका, एंड करेंगे। अगर नहीं आया तो आप, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन एनकाउंटर करते हो तो मेरे को बताना, तो वो सॉल्व करेंगे। वैसे तो कुछ ऐसा नहीं है कि आपको जेई एडवांस में पर्टिकुलरली देखने को मिलेगा, बट एक एक्सपोजर के लिए बात होती है कि आपको पता रहे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्सपोजर में काफ़ी जगह फैलता है। ठीक है, आप उसके क्वेश्चंस कुछ इंटीग्रेशन में देखोगे, कुछ आप इस पे देखोगे समेशंस में। तो हाँ, वो थोड़ा सा एक ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी जगह फैला हुआ है। ठीक है, चलो फिर, आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं और क्वेश्चंस के साथ।